देवियों और सज्जनों, देशवासियों, नमस्कार। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं जो न सिर्फ भारत की सुरक्षा बल्कि पूरी दुनिया के लिए अहम है। भारत के आयरन डोम की मांग दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और ये मांग सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। दुनिया के कई देश, यहाँ तक कि मुस्लिम देश भी भारत के आयरन डोम को अपनी सुरक्षा के लिए जरूरी मानने लगे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर आयरन डोम है क्या? आयरन डोम एक ऐसी अत्याधुनिक मिसाइल प्रणाली है जो दुश्मन के किसी भी हमले को हवा में ही ध्वस्त कर सकती है। ये प्रणाली इतनी ज्यादा कारगर है कि इसने दुनिया भर में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। तो आज हम इस शो में यही जानने की कोशिश करेंगे कि कौन से देश हैं जो आयरन डोम को अपनी सुरक्षा के लिए जरूरी मानते हैं और इसके पीछे क्या कारण है। कहीं ये तो नहीं कि दुनिया को अपनी गलती का एहसास होने लगा है और वो अब भारत की ताकत को समझने लगे हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं संयुक्त अरब अमीरात की। यह देश अपनी आधुनिकता और समृद्धि के लिए जाना जाता है, लेकिन हाल के दिनों में इसकी सुरक्षा चिंताओं ने इसे एक नए दिशा में सोचने पर मजबूर कर दिया है। जी हां, वही संयुक्त अरब अमीरात जो कभी पाकिस्तान का करीबी माना जाता था। दोनों देशों के बीच गहरे संबंध थे, लेकिन समय के साथ यह समीकरण बदल गया है। उन्हें भी अपनी गलती का एहसास होने लगा है। सुरक्षा के मामले में उन्हें अब नए सहयोगियों की तलाश है। हाल ही में हुए हौथी विद्रोहियों के हमलों ने संयुक्त अरब अमीरात की नींद उड़ा दी है। इन हमलों ने उन्हें यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि उनकी सुरक्षा व्यवस्था कितनी कमजोर है। इन हमलों ने उनकी सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है। अब उन्हें एक ऐसी प्रणाली की जरूरत है जो इन खतरों से निपट सके, और शायद यही वजह है कि अब संयुक्त अरब अमीरात भारत के आयरन डोम की तरफ देख रहा है। यह प्रणाली उनकी सुरक्षा चिंताओं का समाधान हो सकती है। उन्हें एहसास हो गया है कि सिर्फ महंगे हथियार खरीदने से काम नहीं चलेगा। उन्हें एक प्रभावी और विश्वसनीय प्रणाली की जरूरत है। उन्हें एक ऐसी प्रणाली की जरूरत है जो वास्तव में उनकी रक्षा कर सके, और आयरन डोम इस मामले में सबसे आगे है। और ऐसे में आयरन डोम से बेहतर विकल्प और क्या हो सकता है। यह प्रणाली अपनी सटीकता और विश्वसनीयता के लिए जानी जाती है। आयरन डोम की सबसे बेडढ़ी खासियत है इसकी सटीकता। यह प्रणाली दुश्मन की मिसाइल को हवा में ही नष्ट कर देती है। यह प्रणाली दुश्मन की मिसाइल को हवा में ही इस तरह नष्ट कर देती है जैसे किसी चील ने अपने शिकार को झपट्टा मारकर उड़ा लिया हो। यह दृश्य देखने में जितना रोमांचक है उतना ही प्रभावी भी। और यही वो बात है जो संयुक्त अरब अमीरात को सबसे ज्यादा आकर्षित कर रही है। वे इस प्रणाली की क्षमता से प्रभावित हैं। लेकिन क्या सिर्फ सटीकता ही आयरन डोम की खासियत है? बिल्कुल नहीं। इसमें और भी कई विशेषताएं हैं जो इसे अद्वितीय बनाती हैं। इसके अलावा भी इसमें कई ऐसी बातें हैं जो इसे दुनिया की सबसे बेहतरीन मिसाइल प्रणाली बनाती है। यह प्रणाली हर मौसम में काम कर सकती है। आयरन डोम हर मौसम में काम कर सकता है, चाहे बारिश हो या आंधी। यह प्रणाली हमेशा तैयार रहती है। चाहे बारिश हो या आंधी, दिन हो या रात, यह प्रणाली कभी धोखा नहीं देती। इसकी विश्वसनीयता इसे और भी खास बनाती है। ये प्रणाली कभी धोखा नहीं देती। इसके अलावा आयरन डोम को इस्तेमाल करना भी बहुत आसान है। इसे किसी भी जगह पर आसानी से स्थापित किया जा सकता है और इसके लिए किसी भी तरह की विशेष ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती। यह इसे और भी उपयोगी बनाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आयरन डोम की कीमत भी बहुत ज्यादा नहीं है। यह प्रणाली अपनी कीमत के हिसाब से बहुत ही प्रभावी है। अगर हम इसकी तुलना अन्य मिसाइल प्रणालियों से करें तो यह काफी सस्ती है। यह इसे और भी आकर्षक बनाती है, और शायद यही वो बात है जो इसे विकासशील देशों के लिए भी एक बेहतरीन विकल्प बनाती है। यह प्रणाली उनकी सुरक्षा चिंताओं का समाधान हो सकती है। लेकिन क्या संयुक्त अरब अमीरात आयरन डोम खरीद पाएगा? यह सवाल अभी भी अनुत्तरित है। क्या भारत उन्हें यह प्रणाली बेचेगा? यह भी एक महत्वपूर्ण सवाल है। ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन अगर यह सौदा होता है तो इसके कई फायदे हो सकते हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि अगर संयुक्त अरब अमीरात आयरन डोम खरीदता है तो ये भारत के लिए एक बड़ी कामयाबी होगी। ये भारत की तकनीकी क्षमता का प्रमाण होगा। इससे न सिर्फ भारत को आर्थिक फायदा होगा बल्कि इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत की स्थिति मजबूत होगी। ये भारत की वैश्विक छवि को और भी मजबूत करेगा। साथ ही इससे दुनिया को ये संदेश भी जाएगा कि भारत अब सिर्फ एक खरीदार नहीं बल्कि एक शक्तिशाली विक्रेता भी है। ये भारत की नई पहचान को दर्शाता है। लेकिन क्या संयुक्त अरब अमीरात अकेला देश है जो आयरन डोम में रुचि दिखा रहा है?
बिल्कुल नहीं। कई और देश भी इस प्रणाली को अपनाने की सोच रहे हैं। दुनिया के कई और देश भी हैं जो इस प्रणाली को अपने यहां स्थापित करना चाहते हैं। ये प्रणाली वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बना चुकी है। दोस्तों, अब बात करते हैं मिस्र की। मिस्र, जो कि अरब दुनिया का एक महत्वपूर्ण देश है, अपनी समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर और ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है। लेकिन आज यह देश सुरक्षा के लिए तरस रहा है। आतंकवाद, उग्रवाद और अस्थिरता ने मिस्र की चूल्हें हिला रखी हैं। सिनाई प्रायद्वीप में बढ़ते आतंकी हमलों ने मिस्र की नाक में दम कर रखा है। यह क्षेत्र आतंकवादियों के लिए एक सुरक्षित पनाहगाह बन गया है। ऐसे में मिस्र को भी एहसास हो गया है कि उसे अपनी सुरक्षा मजबूत करने की सख्त जरूरत है, और इसके लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है। यहां तक कि वो अपने पुराने दोस्त अमेरिका को भी नाराज करने को तैयार है। जी हां, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। खबरें तो यहां तक आ रही हैं कि मिस्र ने आयरन डोम खरीदने के लिए अमेरिका से भी संपर्क किया है। आयरन डोम, जो कि एक अत्याधुनिक वायु रक्षा प्रणाली है, मिस्र के लिए एक महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय हो सकता है। लेकिन अमेरिका ने इस पर अभी तक कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं दी है, और इसका कारण समझना भी मुश्किल नहीं है। अमेरिका नहीं चाहेगा कि भारत की बनी कोई प्रणाली दुनिया में इतनी ज्यादा लोकप्रिय हो जाए। वो तो यही चाहेगा कि दुनिया उसके इशारों पर नाचे और उससे ही हथियार खरीदे। लेकिन लगता है कि अब दुनिया बदल रही है। अब देश अपने हिसाब से फैसले ले रहे हैं, और इसका सबसे बीडीढ़ा उदाहरण है मिस्र का आयरन डोम में रुचि दिखाना। मिस्र के लिए आयरन डोम एक वरदान साबित हो सकता है। यह प्रणाली मिसाइल हमलों को रोकने में सक्षम है, और इससे मिस्र की सुरक्षा में काफी सुधार हो सकता है। इससे न सिर्फ उसकी सीमाएं सुरक्षित होंगी, बल्कि उसके नागरिकों को भी सुरक्षा का एहसास होगा। साथ ही इससे मिस्र की सेना का मनोबल भी बढ़ेगा, जो कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में बहुत जरूरी है। लेकिन क्या मिस्र आयरन डोम खरीद पाएगा? क्या भारत और मिस्र के बीच कोई समझौता हो पाएगा? चैप्टर 3, तुर्की। क्या आयरन डोम बनेगा सुरक्षा कवच? दोस्तों, अब बात करते हैं तुर्की की। तुर्की, जो अपनी समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर और ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है, आज एक गंभीर सुरक्षा संकट का सामना कर रहा है। तुर्की, जो कि नाटो का एक महत्वपूर्ण सदस्य है, वो भी आज सुरक्षा के लिए चिंतित है। नाटो के सदस्य होने के नाते तुर्की को अपनी सुरक्षा के लिए उच्चतम मानकों को बनाए रखना आवश्यक है। सीरिया में चल रहे गृह युद्ध ने तुर्की की सीमाओं को अस्थिर कर दिया है। लाखों शरणार्थियों का आगमन और सीमा पर लगातार संघर्ष ने तुर्की की सुरक्षा को खतरे में डाल दिया है। आतंकी समूहों की घुसपैठ और मिसाइल हमलों ने तुर्की की नाक में दम कर रखा है। इन हमलों ने तुर्की के नागरिकों की सुरक्षा को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। ऐसे में तुर्की को भी एक ऐसी प्रणाली की जरूरत है जो उसकी सीमाओं की रक्षा कर सके। एक ऐसी प्रणाली जो न केवल मिसाइल हमलों को रोक सके, बल्कि आतंकी गतिविधियों को भी नियंत्रित कर सके। और इसके लिए वो आयरन डोम में रुचि दिखा रहा है। आयरन डोम, जो कि एक अत्याधुनिक मिसाइल रक्षा प्रणाली है, तुर्की के लिए एक महत्वपूर्ण विकल्प बन सकता है। तुर्की ने हाल ही में रूस से S-400 मिसाइल प्रणाली खरीदी थी। ये प्रणाली तुर्की की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए खरीदी गई थी, लेकिन इस फैसले से अमेरिका नाराज हो गया था और उसने तुर्की पर कई प्रतिबंध लगा दिए थे। इन प्रतिबंधों ने तुर्की की अर्थव्यवस्था पर भी गहरा असर डाला। ऐसे में तुर्की के लिए आयरन डोम एक बेहतरीन विकल्प साबित हो सकता है। यह प्रणाली तुर्की की सुरक्षा को और भी मजबूत बना सकती है। यह प्रणाली न सिर्फ S-400 से सस्ती है, बल्कि ज्यादा कारगर भी है। आयरन डोम की लागत कम होने के साथ साथ इसकी प्रभावशीलता भी अधिक है। इसके अलावा आयरन डोम खरीदने से तुर्की के अमेरिका के साथ रिश्ते भी सामान्य हो सकते हैं। यह कदम तुर्की और अमेरिका के बीच तनाव को कम कर सकता है, क्योंकि अमेरिका को इस बात से कोई ऐतराज नहीं होगा कि तुर्की भारत से हथियार खरीद रहा है। यह तुर्की के लिए एक सकारात्मक संकेत हो सकता है। लेकिन क्या तुर्की आयरन डोम खरीद पाएगा? यह सवाल अभी भी अनुत्तरित है। क्या भारत और तुर्की के बीच कोई समझौता हो पाएगा? यह देखना दिलचस्प होगा। यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। समय के साथ ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि तुर्की और भारत के बीच क्या समझौता होता है। लेकिन एक बात तो तय है कि अगर ऐसा होता है तो यह भारत के लिए एक बड़ी कामयाबी होगी। यह भारत की रक्षा क्षमताओं को भी मजबूत करेगा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी स्थिति को और भी सुदृढ़ करेगा। आउटरो, भारत विश्वगुरु बनने की राह पर। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, आयरन डोम की मांग न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में बेआशच रही है।
यहाँ तक कि मुस्लिम देश भी इस प्रणाली को अपनी सुरक्षा के लिए जरूरी मानने लगे हैं। ये इस बात का साफ सबूत है कि भारत अब एक शक्तिशाली देश बन चुका है। भारत के पास अब ऐसी तकनीक है जो दुनिया के किसी भी देश को टक्कर दे सकती है, और ये सब हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। प्रधानमंत्री मोदी ने देश को एक नई दिशा दी है। उनके नेतृत्व में भारत न सिर्फ आर्थिक रूप से बल्कि सैन्य रूप से भी मजबूत